हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हॉलिक। हम लोग इसमें पढ़ेंगे इतिहास प्राचीन भारत का पार्ट 2। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वीडियो पढ़ चुका है, उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सभी धर्मों के बारे में, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, इस्लाम, मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातु कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास का जीवन स्वीकारा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने संन्यास कब ग्रहण किया था? 30 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन, विजेता, अहर्त और निग्रंथ कहलाए। महावीर किसके नीचे तपस्या किए? साल वृक्ष के नीचे। महावीर को जिन भी कहते हैं, अहर्त भी कहते हैं और निग्रंथ भी कहते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आचार्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो जैन धर्म का मुख्य उपदेशक कौन था? आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ जो द्वितीय थे उनकी थी हाथी और घोड़ा। संभव का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था और शांति का प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल था और अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख था और पार्श्व का प्रतीक चिन्ह सर्प था और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था। तो महावीर का प्रतीक सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करना। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अन्यायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, तो जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाएं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर बढ़ गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाएं और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाएं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग रहने वाले। जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र। और जो द्वितीय जैन संगति थी वह 6वीं शताब्दी में हुई थी बल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। जैन धर्म के तीर्थरत्न। जैन धर्म त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, यही जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है। महावीर पुनर्जन्म
एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था और अशोक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में हो गई, जिसको अब राजगीर के नाम से जानते हैं। मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद को महल भी कहते हैं। तो मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी अंतिम विदाई हो गई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म को बुद्ध के जीवन संबंधित में बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति को सबसे पहले उन्होंने देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव को देखा था, शव यात्रा जो जा रही थी, और एक सन्यासी को देखा था। इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, अपने विवाह के 13 वर्ष पश्चात, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिक्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अक्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्य जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख न्यायिक शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयीन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में।
मल्लियों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अन्येष्टि स्वीकार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मात्रा है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा जाता है, और एक थे उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और इसके शासनकाल के समय राजा कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष मोग्गालीपुत्तिस थे, उस समय शासन अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की पहली शताब्दी फर्स्ट सेंचुरी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और स्थान कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान समुदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों चीज़ें बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थीं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना अर्थात दारू शराब ना पीना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुकों के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं।
मैं तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाड़ सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ टाबो मध्य, ये टबो गांव में है, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, ये धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर। थिक्से मठ, ये भी लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ, ये लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। मिड्रोलिंग मठ, ये देहरादून में है, उत्तराखंड। रुनटेक मठ, ये गंगटोक में है, सिक्किम में। तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में है, जगह इसमें नहीं दी हुई है। नामड्रोलिंग मठ, ये मैसूर में है, कर्नाटक में। और बोधि मंडा मठ, ये बोधगया बिहार में स्थित है। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरी। ये सभी पार्वती जी के नाम माने जाते हैं। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय शैवों की सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। शेखर पंडित एवं विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ये किस संप्रदाय के होते हैं? ये कालामुख संप्रदाय के होते हैं। संप्रदाय और संस्थापक आजीवक संप्रदाय मखल्ली पुत्र गोसाल संस्थापक थे। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूर्णकश्यप। यदीच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित। भौतिकवादी के संस्थापक पगुध कंचायन और अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय विट्ठल पुत्र हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लह प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी के मत्यसेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया।
नैनारो संतोष संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आई थिंक यहाँ गलत हुआ, यहाँ श्री कृष्ण होना चाहिए था। आई थिंक वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। वैष्णव संप्रदाय के मत हैं विशिष्टाद्वैत, इनके आचार्य है रामानुजन। ब्रह्म संप्रदाय के मत द्वैत मत थे, आनंद तीर्थ इनके आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के मत शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य इनके आचार्य थे। सनक संप्रदाय के मत था द्वैतवाद्वैत, इनके आचार्य निम्बार्क थे। प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे, उनकी कोई पुस्तक नहीं थी। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुजन थे, इनकी पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ के संस्थापक रामदास थे, इनकी पुस्तक दासबोध है। और राम भक्त के संस्थापक रामानंद हैं और इनकी पुस्तक अध्यात्म रामायण है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से लेकर 1150 इनका जीवन काल है, ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 63,360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया।
हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली को 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक में है करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र एवं ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदावेस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जिंदावेस्था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज का उत्कर्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध राज के उत्कर्ष के बारे में। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला दिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा पद्धोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा
के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। इसकी कई सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। वरस्कार की सहायता से 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। इसने 30 वर्ष शासन किया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ फेफला नामक नगर बसाया। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इस टॉपिक पर हम लोग वीडियो को अगले बार पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल विषय का आशय होता है निम्न कुल में उत्पन्न शब्द विसल शब्द का उपयोग किया। विशाखदत्त ने कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को हरा दिया। ये सब अफगानिस्तान में है। काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इससे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में तक्षशिला पड़ता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभ्रदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। इसको नोट कर लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गया, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने
आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के सातवें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पार्टेद्री फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय: पहले शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। अशोक के तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अशोक के 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला स्तंभलेख प्रयाग स्तंभलेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा। यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में पड़ता है। रामपुरवा। यह स्तंभलेख चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। 5वां लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में। इस स्तंभ का जो लौरिया नंदनगढ़ है इस स्तंभ में मोर का चिन्ह बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को
काफ़ी जांचा परखा जाता है, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट अशोक की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों का सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों पर शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता है। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल करता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय मूल्य का निरीक्षण करता था। और जो छठवीं समिति थी, उसमें वह बिक्री कर को वसूल करना था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे ब्राह्मण समाज को। इस सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।